पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम मची है। घर घर में बप्पा विराजे हैं। कहते हैं कि मंगल मूर्ति के नाम से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए किसी भी बड़े काम की शुरुआत भगवान गणेश का नाम लेकर ही की जाती है। अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश की शुरुआत करने जा रहे हैं या फिर मन बना रहे हैं तो ये शुभ अवसर है। इसीलिए आज के शो में हम आपको उन शेयरों के बारे में बताएंगे जिनसे आप अपने पोर्टफोलियो के मुनाफे की मिठास को और बढ़ा सकते हैं। तो पूरे देश में गणपति उत्सव की धूम मची हुई है और अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से, खास तौर से मुंबई महाराष्ट्र में, जहां पर काफ़ी ज़्यादा आप गणेश चतुर्थी के विजुअल्स दिखेंगे, अलग अलग पंडालों के विजुअल दिखेंगे। छोटे बड़े ढेरों पंडाल हैं। इनफैक्ट हर घर में आज की डेट में ऑलमोस्ट गणपति विराजते हैं। तो एक बढ़िया धूम है इस फेस्टिवल की। तो सोचा इसी के साथ ही एक निवेश की भी शुरुआत की जाए, श्री गणेश किया जाए और उन कंपनियों को शामिल किया जाए जहां से आप अपने निवेश का हिस्सा बना सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं और साथ ही साथ आप एक अच्छा लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए उनको भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अलग अलग तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। इनफैक्ट आप पूरे दिन ही देखते रहते होंगे अलग अलग न्यूज़ चैनलों पर, खासतौर से मुंबई महाराष्ट्र या फिर देश के बाकी हिस्सों की भी। 3 जानकार हमारे साथ आज मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे आपके पोर्टफोलियोज़ को लेकर भी और साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे खासतौर से कुछ अच्छे शेयरों को लेकर भी। राजेश सर हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ नरेंद्र सोलंकी सर मौजूद हैं, अमरीश सर ही मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स पर भी, इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी। लेकिन पहले ऑब्वियसली नरेंद्र सर और अमरीश सर सालों से मुंबई में है, फाइनेंशियल सिटी में है और यहाँ पे गणपति की काफ़ी धूम भी होती है। तो ज़रा पहले उनके एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाएँ। अमरीश सर नमस्कार, नरेंद्र सर नमस्कार और राजेश सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो अमरीश सर, अब तक आप गए किसी पंडाल में? क्योंकि यहाँ तो मतलब ये शुरू होता है, राजेश सर का टाइम आगे आएगा जब वो सारे पंडाल हॉपिंग करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, उन पर हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन आप अभी तक कोई पंडाल घूम कर आए? कहाँ कैसा रहा अब तक का गणेश उत्सव आपका? नहीं, इस बार मैं पंडाल में काफी गाया नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं अपने दोस्तों के यहाँ काफी जाके आया हूँ क्योंकि उनके घर पे गणपति होती है, तो इट्स ऑलवेज गुड टू गो एंड मीट देम। तो इनफैक्ट इस बार मैंने ज्यादा सोशल विजिट्स किए हैं गणपति फेस्टिवल में इंस्टेड ऑफ पंडाल हॉपिंग। ओके, नरेंद्र सर आप रखते हो घर पे गणपति या फिर आपकी बिल्डिंग में कहीं? जी सुमित जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को काफी सारी शुभकामनाएं, बधाई है गणपति फेस्टिवल्स की। और डेफिनेटली घर पे तो नहीं रखते, लेकिन हमारे जो फ्रेंड सर्किल है और हमारी जो सोसाइटी है जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में आप एक सोसाइटी का पंडाल डेफिनेटली लगता है। प्लस वहाँ पे भी काफी सारे रेजिडेंट्स ऐसे हैं जो खुद भी रखते हैं, तो काफी धूम धड़ाका चलते रहता है 8-10 दिन। और हमारा जो एरिया है, जो कांदिवली में मैं रहता हूँ, वहाँ पे लोकल्स में भी काफी एक्टिविटी रहती है। हमारे एरिया में भी काफी बड़े-बड़े पंडाल्स लगते हैं, तो वहाँ तक तो मैं डेफिनेटली विजिट करी है। और ये वीकेंड आ रहा है तो यहाँ पे जो छूट गए वहाँ पे भी डेफिनेटली जाने का फिलहाल तो सोच रखा है। देखते हैं मौका मिल पाता है या नहीं। तो डेफिनेटली बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाता है और बहुत मजा भी आता है डेफिनेटली। ये बात तो है। इनफैक्ट वो मतलब जिस तरह का फ्लो रहता है, और वीकेंड में तो क्या ही फ्लो आने वाला है क्योंकि विसर्जन से हम कुछ ही दिन दूर रह जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी आने वाली है, तो वो तो अलग बातचीत रहेगी। राजेश सर, थोड़े दिन बाद दुर्गा पूजा के पंडाल तो आप घूमोगे ही। गणपति का किस तरह का धूम है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर कलकत्ता में, और कैसा मूड माहौल? आप भी जाते हो क्या? देखिए, मूड माहौल तो पहले से बहुत बढ़ गया है। पहले गणपति की जो पंडाल वगैरह बनते थे, प्रतिमा स्थापित होती थी, वो उतनी नहीं थी। बट इन दिनों हमने लास्ट 3-4 साल 5 साल में देखा है कि कलकत्ता में भी कई जगह मूर्तियां आने लगी हैं। तो थोड़ी थोड़ी जो चलन है वो बढ़ता जा रहा है। ये बात सही है कि करीब 20 दिन के बाद दुर्गा पूजा चालू हो जा रही है, तो उसका भी मूड माहौल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बार थोड़ी-सी उतना जोश नहीं है क्योंकि कुछ और दिक्कतें चल रही हैं स्टेट में। बट फिर भी दुर्गा पूजा तो अपनी जगह है ही। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यूनेस्को की तरह से हेरिटेज स्टेटस मिला हुआ है दुर्गा पूजा को बंगाल की। तो फॉरेन के भी कई टूरिस्ट्स आते हैं यहाँ पे। तो अच्छी खासी रौनक रहती है।
हाँ, लेकिन ये बात सही है कि महाराष्ट्र में जिस तरह की धूमधाम रहती है गणपति की, उस तरह की धूमधाम एटलीस्ट बाकी पैन इंडिया में नहीं। लेकिन फिर भी ये फेस्टिवल बहुत ही यहाँ से ऑनसेट है सारे फेस्टिवल्स का, तो इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, अब शुरुआत करते हैं कुछ स्टॉक से रिलेटेड बातचीत की भी, और किस तरह के सिचुएशंस अभी माहौल मार्केट में दिख रहा है, कहाँ पे बेट करना चाहिए। अमरीश सर, सबसे पहले श्री गणेश आप ही करिए कि कौन सा अगर शेयर पिक करना हो आज के मूड माहौल में, आज के हाल में ऑल टाइम हाई पे हम ऑलरेडी खड़े हैं, सो यहाँ से कुछ नाम पिक करना हो तो पहला नाम इनफैक्ट एक कॉन्ट्रा पिक है बंधन बैंक। अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक्स है इस सेगमेंट में। करीब 1.8 लाख करोड़ का इनका डिपॉजिट्स है और एट प्रेजेंट 35 आउट ऑफ 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंट है। 501 ब्रांचेस है इनके और 2000 प्लस बैंकिंग यूनिट्स है। एसेट क्वालिटी काफी इंप्रूव किया है, स्लिपेजेस कम हुए हैं, हाई यील्डिंग एमएफआई लोन्स भी कम हुए हैं, पर इसके बावजूद निम्स काफी स्ट्रांग रहे हैं एट 7.6% इन Q1 FY25 और ये इंप्रूव किया है अबाउट 22 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर। yields on advances भी इंप्रूव किए हैं by 60 basis points to about 13.9 डिस्पाइट द फैक्ट कि कॉस्ट ऑफ फंड्स भी बढ़े हैं to 6.9%। मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि निम्स करीब 7 to 7.5% रहेंगे इन द नेक्स्ट 1.5 2 years और जो लोन बुक है इसका ग्रोथ गाइडेंस दिया है 18% to 20% विच इज एक्सट्रीमली गुड। फोकस है ऑन सिक्योर्ड एसेट्स जैसे हाउसिंग, कमर्शियल लोन्स, रिटेल लोन्स और व्हीकल फाइनेंस। तो यहाँ मेरा टारगेट प्राइस बनता है 280 विच इज बेस्ड ऑन 1.5 टाइम्स एडजस्टेड बुक वैल्यू फॉर FY26। सर, ऐसा आपने भी क्या नोटिस किया है कि बैंकिंग में डिस्पाइट नंबर थोड़े वीक थे, वो डिपॉजिट ग्रोथ की वजह से थोड़ा कंसर्न मान रहे हैं, लेकिन वैल्यू वाइज ये पूरा सेक्टर बहुत बेटर दिख रहा है, जहां सारा बाजार बहुत चल चुका है, बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स में स्पेशली अच्छी वैल्यू है। कंपेयर टू बाकी सेक्टर्स यहाँ पे थोड़ा वैल्यू दिख रहा है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जिन्होंने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है इनफैक्ट इन द लास्ट 1.5 years। और उसमें इफ यू चेक लुक एट बंधन बैंक इनफैक्ट है आई मीन क्लोज टू इट्स लोज। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड है और यहाँ से काफी अच्छा अपसाइड हो सकता है, इसलिए मैंने बंधन बैंक चूज किया। पर आई मीन अदर देन दिस जो मुझे दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पसंद है उसमें HDFC बैंक पसंद है विच अगेन हैज बीन अंडर परफॉर्मर लास्ट 1 साल में। वहां पे भी मेरा जो प्राइस टारगेट बनता है 1850 का। ओके, तो बंधन बैंक पहले तो 280 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसके ऊपर बेट कर सकते हैं, और अमरीश सर कह रहे हैं कि अगर प्राइवेट बैंक्स में जाना है तो बंधन बैंक के अलावा उन्हें HDFC बैंक भी पसंद आ रहा है। नरेंद्र सर, आप किसके साथ श्री गणेश करेंगे अपना? जी, जैसा कि हमने फेस्टिवल्स की बात करी और यहाँ से अब दिसंबर तक लगभग कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स आते ही रहेंगे, तो सबसे पहला जो पिक है मेरा वो कंज्यूमर स्पेस से है। कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड और जैसा कि हमें पता है कि कंपनी पेप्सिको का सबसे लार्जेस्ट ग्लोबल फ्रेंचाइजी है और इनका जो पार्टनरशिप है वो ऑलमोस्ट 25 साल से ज्यादा से चल रहा है और कंपनी इंडिया में ही नहीं ग्लोबली भी काफी सारी कंट्रीज जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, मोरक्को जैसी जगह पे ऑपरेट करती है और अब वहाँ पे धीरे धीरे कंपनी सिर्फ बेवरेजेस ही नहीं स्नैक आइटम्स में भी एंटर कर चुकी है और स्लोली और ग्रेजुअली कंपनी एक फुल स्केल F&B डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगी। तो डेफिनेटली जो रनवे है, ग्रोथ रनवे काफी बेहतरीन है कंपनी के लिए और कंपनी के अगर आप टोटल जो मार्केट एड्रेसेबल साइज देखें वो भी $12.9 बिलियन के आसपास है। तो डेफिनेटली काफी प्रॉमिसिंग एस्पेक्ट्स है ग्रोथ के कंपनी के और आगे जाके कंपनी बहुत वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी अच्छा रहने वाला है। इसमें जो हमारा टारगेट प्राइस होगा वो 760 रुपीज का है। तो 760 रुपए के टारगेट्स के लिए वरुण बेवरेजेस को आप बेट कर सकते हैं। एक अच्छे एवेन्यूज़ यहाँ पे खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं और ये बात सही है कि ऑनसेट है फेस्टिव सीजन का, तो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड स्पेशली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस के अंदर आती है। इसीलिए जो पहला नाम नरेंद्र सर ने चुना है वो है वरुण बेवरेजेस का। राजेश सर, आपकी तरफ से जो पहला नाम आप शुरू करना चाहोगे वो कौन सा होगा? सुमित जी, पहले स्टॉक पे आऊं उससे पहले आपको, आपकी पूरी टीम को और पूरे देश को गणेश चतुर्थी जो अभी चल रही है, गणेश चतुर्थी तो खैर चली गई, गणेश फेस्टिवल जो चल रहा है उसकी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। विघ्नहर्ता नाम कहा जाता है आपका, विघ्न हरे, और मेरी ये दुआ है कि आपका मुनाफा गणेश जी की सूंड की तरह लंबा हो, आपका पोर्टफोलियो उनकी पेट की तरह मोटा हो और स्टॉक सिलेक्शन आपका उनके लड्डू की तरह मीठा हो। तो इन शुभकामनाओं के साथ पहला स्टॉक जो मैं देना चाहूंगा वो बजाज फाइनेंस का रहेगा। अगर आप देखो तो एक कंज्यूमर फाइनेंस में एक
अग्रणी कंपनी है। पहली तिमाही में AUM देखेंगे तो 31% के आसपास बढ़ा था, डिपॉजिट 26% बढ़ी थी। लिक्विडिटी पोजीशन कंपनी की बहुत अच्छी है, 16,200 करोड़ की लिक्विडिटी थी उनके जून तिमाही के अंत में। और मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में ये कहा है कि FY25 में वो जो AUM की ग्रोथ है वो 26 से 28% के आसपास मेंटेन करेंगे, जो कि बैंक की ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ है उससे कम से कम दोगुना होती है। और उनके कई एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं, नए लॉन्चेस, नए प्रोडक्ट्स को लेकर के भी हैं। इन सब चीजों के मद्देनजर हमें ये स्टॉक यहाँ से अच्छा लगता है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरीके के उनके सब्सिडरी बजाज होम फाइनेंस में सब्सक्रिप्शन नंबर्स आए हैं और लिस्टिंग की उम्मीद है, वहां से भी थोड़े से वैल्यूएशन बेटर होंगे। 8,500 का टारगेट अगली गणेश चतुर्थी तक हमें दिखाई देता है, तो यहाँ पे निवेश की सलाह रहेगी। अजय सर, आपने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, उसमें आपने चूहे का जिक्र नहीं किया। मूषक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो पोर्टफोलियो में किस हिस्से में आएगा, वो भी जरा आप कहीं अगर जोड़ पाओ तो। सर वो तो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में ही मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके की मल्टीप्लायर रिटर्न आपको वहां मिल सकते हैं, जैसे मैंने बजाज फाइनेंस में जो टारगेट दिए वो 10-1% के दिए हैं, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में तो आपके टारगेट्स कहीं भी हो सकते हैं और वो आपको मूषक ही हेल्प कर सकता है। लेकिन बजाज फाइनेंस में एक बहुत अच्छी चीज़ भी है कि इनफैक्ट अगर आप पिछले 20 साल के आंकड़े उठा के देखेंगे तो निफ्टी का सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला कोई स्टॉक है तो वो है बजाज फाइनेंस। मतलब इस एक साल नहीं, 35% की CAGR से ग्रो करने वाला स्टॉक है और 8,500 रुपये के फर्दर टारगेट्स के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलने की राय दी जा रही है। राजेश सर, वो बजाज फाइनेंस से आता है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का कुछ हुआ क्या, कुछ मिला मिलाया कुछ हुआ? देखिए, मेरी जान पहचान में कुछ लोगों से आज सुबह ही बात हो रही थी, तो कुछ लोगों के आए हैं, अलॉटमेंट कुछ के लोगों बाद के नहीं आए हैं, तो ये मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं सब जगह से। तो लेट्स सी पूछ लिस्टिंग रहा हूँ, कैसे होती है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। नहीं मैं पूछ रहा हूँ अलॉटमेंट के बाद वो आपसे बात कर रहे हैं, बात करना ही बंद कर दिया कि अब हमें मिल गया, अब बात मत करो, हो गया? नहीं नहीं, अब तो चिंता ये हो गई है कि लिस्टिंग पे रखना है या बेच देना है, इसलिए फोन ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, लेकिन बजाज फाइनेंस सुबह से आज हर तरीके, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, कुछ लोग वो मीम भेज रहे हैं कि हमें मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ज़्यादा दुख होता है वाला सिचुएशन है। लेकिन हाँ, बजाज फाइनेंस पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, राय सर की तरफ से पहला नाम है। तो 3 नाम हमें मिल चुके हैं, बंधन बैंक, वरुण बेवरेजेस, बजाज फाइनेंस, जिस पर हमने बातचीत कर ली है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कुछ और नाम, उन पर भी चर्चा करेंगे, कुछ और बातचीत होगी हमारे तीनों जानकारों से, उनसे बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस बाद। एक खास पेशकश मुनाफे का मोदक, क्योंकि गणपति उत्सव चल रहा है और पूरे देश में ये मन रहा है। अलग अलग दिन के जो विसर्जन है वो आप देख भी रहे होंगे, 5 दिन का विसर्जन, 7 दिन का विसर्जन, 11 दिन का विसर्जन, तो वो भी चल रहा है। और साथ साथ तस्वीरें भी आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, अलग अलग क्षेत्रों की, इसमें पुणे के दगड़ू शेठ की या लाल बाग चा राजा, इन सब की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाई पड़ रही हैं। 3 जानकार हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड स्टॉक्स पर भी चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ अमरीश सर हैं, नरेंद्र सर हैं और राजेश सर कलकत्ता से मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं उनके स्टॉक पिक्स को लेकर। नरेंद्र सर, अब दूसरा स्टॉक आपकी तरफ से। जी, हमारा दूसरा स्टॉक है पॉलीकैब इंडिया, जो कि केबल्स एंड वायर्स कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन अब ग्रेजुअली FMEG की तरफ जा रही है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी, जिसमें कि 5% इनका शेयर होम अप्लायंसेज में भी है और जिसको कंपनी आगे ग्रेजुअली बढ़ाना चाहती है। और अगर ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कल आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा रिलीज हुआ, वो भी काफी अच्छा हुआ और ओवरऑल जो कंपनी का बिजनेस है इसमें काफी अच्छा ग्रोथ हमको होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो पब्लिक स्पेंडिंग है और ग्रेजुअल जो इंक्रीज है प्राइवेट केपेक्स में, वो भी काफी सहायता करेगा कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड के लिए। प्लस रियल एस्टेट सेगमेंट है वो भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है हमको फिलहाल। और जो नए सेगमेंट जुड़े हैं अपने इकोनॉमी में, जैसे कि ईवीज हो गए, डेटा सेंटर्स हो गए, यहाँ से भी काफी भारी डिमांड आने वाली है कंपनी के प्रोडक्ट्स की। और जो पावर ट्रांसमिशन T&D की बात करिए या फिर ओवरऑल जो पावर सेक्टर के अंदर जो केपेक्स है वो भी काफी प्रॉमिसिंग रहने वाला है नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। तो ये सारे के सारे जो मैक्रो चीजें हैं ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और कंपनी का जो प्लान है वो ऑलमोस्ट 1000 से 1100 करोड़ का केपेक्स नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में एवरी ईयर करने का है, और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसको भी इम्प्रूव करना, एंड जो मार्जिन एक्रीशन है, जो हायर मार्जिन प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होना,
तो ये जो तीनों चारों चीजें कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है, तो इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली बने रह सकते हैं। और हमारा जो टारगेट फिलहाल इसमें है 7,750 का। 7,750 के टारगेट्स के लिए पॉलीकैब को आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप खरीदारी कर सकते हैं, अगर आप नया निवेश शुरू कर रहे हैं तो। नरेंद्र सर, दोनों की दोनों थीम आपने फेस्टिव पे रखी है, क्योंकि पॉलीकैब की भी डिमांड गोइंग फॉरवर्ड फेस्टिवल पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखती है आमतौर पे। सो फेस्टिवल चीयर शुरू हो गया है क्या? मतलब लग रहा है कि यहाँ से सेकेंड हाफ में वही डिमांड पिकअप करेगा? जी हाँ, डेफिनेटली। और लास्ट ईयर थोड़ा सा रूरल डिमांड में कमी थी, तो इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रूरल डिमांड भी काफी स्ट्रांगली निकल के आएगा। तो डेफिनेटली फेस्टिव से रिलेटेड सेक्टर्स में थोड़ा सा रुझान पॉजिटिव ज्यादा रहेगा। मॉनसून भी है ना, तो उसका भी एक एडिशनल एडवांटेज मिलेगा खासतौर से रूरल स्पेस को लेकर। लेकिन हाँ, पॉलीकैब के ऊपर आप बेट कर सकते हैं। अमरीश सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम? दूसरा नाम है ग्लैंड फार्मा। वन ऑफ द लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ग्लोबल फुटप्रिंट है अक्रॉस 60 कंट्रीज, और काफी बड़ा रेंज है इनका अक्रॉस स्टेरल इंजेक्टेबल्स, ऑन्कोलॉजी इंजेक्टेबल्स और ऑप्थेल्मिक। Q1 के जो नंबर्स थे थोड़े बहुत डिसअपॉइंटिंग थे, पर मैनेजमेंट कमेंट्री काफी पॉजिटिव रहा है। बायोलॉजिक्स बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन लोग रिवाइव कर रहे हैं, क्योंकि यूएस में इसका पाइपलाइन काफी अच्छा बिल्डअप हुआ है, और हाल ही में इन्होंने 8 मॉलिक्यूल्स अभी लॉन्च किए हैं। सेनेक्सी जो उन्होंने 2022 में एक्वायर किया था, उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस ड्रैग कर रहा था, पर एक्सपेक्टेड है कि बाय 2026 इसका परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव होगा। तो एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर FY26 करीब 70 का है, और यहाँ मेरा जो टारगेट प्राइस बनता है 2450 का। 1450 के टारगेट्स के लिए आप ग्लैंड फार्मा के ऊपर बेट कर सकते हैं। अमरीश सर, ये फार्मास्यूटिकल स्पेस में हाल में एक अच्छे अपमूव भी आए हैं, क्योंकि बाकी सेक्टर के कंपैरिजन में यहाँ पर वैल्यू फिर भी थोड़ी सी साउंड दिखाई पड़ रही है कंपैरेटिवली। Absolutely. सो अभी की सिचुएशन को देखते हुए, मतलब क्योंकि बाकी सेक्टर की कंपनियां अच्छी चली हैं, एल्केम हुआ, रेड्डी हुआ, काफ़ी चला है। सो ग्लैंड या एटलीस्ट लुपिन, एरो, इनमें बहुत अच्छी तेजी आई है। सो ये ग्लैंड को आप किधर पोजीशन होते हुए देख रहे हो वैल्यू वाइज? देखिए, इसमें काफी अच्छा करेक्शन भी देखा था, तो वैल्यू वाइज मुझे इस वक्त काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ से डाउनसाइड कम है। क्योंकि मार्केट जिस लेवल पे है, हम लोग देखना पड़ेगा कि जो भी हम लोग स्टॉक लेते हैं उसका डाउनसाइड कितना हो सकता है इन केस द मार्केट करेक्ट्स। तो स्पेशली फार्मा में डाउनसाइड कम लग रहा है, और उसमें इफ यू लुक एट ग्लैंड फार्मा जो ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है, यहाँ पे डाउनसाइड इज क्वाइट मिनिमल। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी वेरी फेवरेबल। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ग्लैंड फार्मा फिर भी थोड़े बेटर साइड पर पोजीशन दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो दो नाम और आ चुके हैं। अब राजेश सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम? देखिए, गणेश चतुर्थी का माहौल है, गणेश पूजा का, और शेयर बाजार के लिए अगर कहा जाए तो गणेश रिलायंस ही होता है। तो रिलायंस को छोड़ के ये प्रोग्राम आज का पूर्ण नहीं हो सकता था, तो मुझे लगा कि रिलायंस ही देना चाहिए, और रिलायंस ही लेना चाहिए लोगों को अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए। एक तो देखिए, उनके आउटलुक बहुत ऑप्टिमिस्टिक है रिलायंस के रिटेल स्टोर एडिशन को लेकर के। जियो में टैरिफ हाइक हुई है, ओटीसी में भी बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है, ग्लोबल डिमांड जब तेल की बढ़ती हुई नजर आएगी। और जो केपेक्स के जो बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस थे, रिटेल और जियो, वहां लगभग केपेक्स पूरा हो गया। तो अब क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ती हुई नजर आएगी। कंपनी का फोकस अब न्यू एनर्जी पे है। सब्सक्राइबर बेस अगर आप देखेंगे तो 49 करोड़ के आसपास है, जिसमें 80 लाख तो जून क्वार्टर में ही जोड़े गए थे। आरपू 181.70 के पास अभी है, जो कि पिछले 2-3 क्वार्टर से स्टैग्नेंट है। बट अब जो कि जियो का टैरिफ बढ़ गया है, तो वहां भी बढ़त होती हुई नजर आएगी। रिटेल में अच्छी स्केल अप हो रही है, 331 नए स्टोर इस बार जोड़े, और जून तिमाही के अंत में 18,918 स्टोर थे। इन सब चीजों के मद्देनजर, और सबसे बड़ी बात कि आने वाले दिनों में कभी भी मुझे नहीं पता कि अब 6 महीने में होंगे कि साल भर में होंगे, कभी भी इन दोनों को डीमर्जर या न्यू लिस्टिंग होती है या आईपीओ आता है रिटेल का और जियो का, तो वो एडेड बेनिफिट होगा। साल भर में आप 3200 के टारगेट मान के रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज में वो बोनस भी आना ही है। सो आप ये बोनस वाले पार्ट को कंसीडर करके चल रहे हो, नॉन बोनस वाले पार्ट को कंसीडर करके चल रहे हो? पहला पार्ट देखिए, बोनस
मैंने आज जो टारगेट्स दिए हैं वो कम बोनस के हैं। अब आप बोनस को इसमें एडजस्ट करते हो तो आप एक्स बोनस 1600 रुपया मान के चल सकते हो। और मेरा अनुमान है कि शायद उससे ऊपर भी हो जाए, क्योंकि जब बोनस वगैरह आके लो वैल्यू हो जाता है स्टॉक का तो रिटेल निवेशक जो है उसमें बहुत तेजी से बढ़त दिखाते हैं। पिछले बोनस के समय भी अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है तो उसके बाद भी एक बहुत अच्छी बढ़त हमने स्टॉक में देखी। तो इसीलिए आपको ये नाम बताए गए हैं। खैर, ये नाम आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। अम्बरीश सर की तरफ से बंधन बैंक, ग्लैंड फार्मा, राजेश सर की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज और बजाज फाइनेंस, और नरेंद्र सर की तरफ से वरुण बेवरेजेस और पॉली कैब। इनके ऊपर आप बेट कर सकते हैं अगर आप अपने निवेश की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो राजेश सर की फ़ोटो, राजेश सर जरा अपनी नई फ़ोटो भेजना, ये बहुत पुरानी हो गई, बहुत समय से यही वाली चले जा रही है, तो ज़रा नई फ़ोटो की आपकी ज़रूरत आ रही है, तो थोड़ा नई फ़ोटो भेजना ज़रा नेक्स्ट टाइम के लिए। खैर, आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और आप तीनों को हमारी तरफ से शुभकामनाएँ इस गणेश फेस्टिवल की, और आगे आप लोगों से हम समय समय पर दोबारा जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को मुंबई में आप अगर हैं तो ज़रूर एंजॉय करें, और बढ़िया वीकेंड पे अच्छे से सारे पंडाल्स भी देखें, और आप सभी को हमारी टीम की तरफ से गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार।